एक टाइम था जब 4000 4500 mAh की बैटरी आती थी, फिर 5000 mAh हुआ, सिर्फ 5.5 हो गया, फिर 5.5 से 6 हुआ, अब 6 से भाई साहब एक ऐसा फोन आ चुका है जो 7300 mAh बैटरी लेके आता है। और नो डाउट ये 20,000 के अंडर में एक बहुत बेटर ऑप्शन बन जाता है, लेकिन कुछ खामियां इसमें भी हैं। हर चीज परफेक्ट हर फोन में नहीं मिलती है, वो खामियां भी बताएंगे, अच्छाई चीजें सारी बताएंगे आपको, ताकि आपको डिसीजन बनाने में सारी क्लियरिटी हो जाए। वीडियो को आखिर तक देखिए और कहीं पे भी पसंद आए तो पता ही आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहे। नाउ इसमें जो है बेस वेरिएंट आपको 8GB रैम के साथ 128GB वाला मिल जाता है, वो अंडर 20,000 में आपको ऑल द टाइम ऑफर के साथ मिलता रहता है। अब वो ही वेरिएंट ज्यादा बेटर है, क्योंकि 22-23 तक इस फोन को लेने का फिर सेंस नहीं बनता, क्योंकि और बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं वहां पर। एंड उनकी लिस्ट हमने बनाई है अभी कुछ दिन पहले, उस वीडियो को आई बटन जाकर जरूर से चेकआउट करना। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर बात करें क्या क्या बॉक्स कंटेंट मिलता है। फोन तो मिलता है, साथ में आपको यहाँ पर Type A to Type C केबल मिल जाती है, Type A चार्जर मिल जाता है और एक ट्रांसपेरेंट केस मिलता है जो पीला पड़ जाएगा कुछ टाइम बाद। नाउ उसके बाद जो पहली चीज आप ऑब्जर्व करोगे भाई साहब, 7300 mAh की बैटरी है ना, स्टिल फोन इतना ज्यादा हैवी फील नहीं होता है। इसका वेट भी आप देखोगे जस्ट 200 ग्राम वेट मिलता है। आई डोंट नो अब ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन बैटरी आजकल आ चुकी है, जो मतलब कि कम स्पेस लेके ना आपको ज्यादा कैपेसिटी दे देती है। तो डेफिनेटली बहुत कमेंडेबल काम किया है, और इसी को हम कंपेयर कर रहे थे मेरे पुराने 10,000 mAh वाले पावर बैंक के साथ। आप देख सकते हो भाई साहब कितना डिफरेंस है, और फोन काफी स्लिम फैक्टर के साथ भी आता है। मैंने इसे पेन के साथ भी कंपेयर किया, आप देखो पेन ज्यादा मोटा लग रहा है इससे। तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है अब धीरे धीरे। बट इसके अलावा फोन का ना जो इन हैंड फील है मुझे सही लगा, क्योंकि क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, साथ में बैक भी हल्का सा कर्व है, तो पकड़ने में फील आपको अच्छा आएगा। ऑल्दो इतना छोटा फोन नहीं है कि आप एक हाथ से चला लो, ऑल द टाइम आपको 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा। एंड बिल्ड जो है ना इसका बेस्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि बैक में आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है और फ्रेम्स भी जो है प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो फोन है ना, ये मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को पास करके आता है, तो हल्के फुल्के आपके गिरेगा फोन अगर कहीं से तो उसमें बच जाएगा। बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूंगा हमेशा केस के साथ यूज करना, और फ्रंट में भी टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना। इसके अलावा IP65 की रेटिंग मिलती है, तो फुली वाटरप्रूफ तो नहीं है, फ्लैश रेजिस्टेंट वगैरह ये बन जाता है। बट आगे बढ़ूं इससे पहले आपके लिए एक सवाल है, जैसे नथिंग फोन का वेट 210 ग्राम से ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, और ऐसा बेसिक सा फोन बेसिक डिजाइन के साथ 200 ग्राम का मिलता है, इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद। तो आप उन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना पसंद करोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, देखते हैं, ये मजा आएगा। बाकी कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलता है, डुअल सिम का ही सपोर्ट है, कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो डिसअपॉइंटिंग चीज हो जाती है ना, 2 है। पहली है मोनो स्पीकर सेट मिलते हैं, स्टीरियो स्पीकर सेट नहीं मिलता। आई डोंट नो इन लोगों ने क्यों किया, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। अब चाहे लाउड कितना भी हो, लेकिन स्टीरियो स्पीकर साउंड जैसा तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। सो यस, इसकी कमी खलेगी। साथ में एक और कमी खलेगी कि हैप्टिक्स आपको एवरेज टाइप के मिलते हैं, इतने एवरेज मिलते हैं कि हमने इसे फुल इंटेंसिटी कर दिया, मतलब कि ऑफ करके रख दिया। तो ऑफ करके रखो हैप्टिक्स की, इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फास्टली बहुत ये काम करता है ऑल द टाइम सिक्योरली। सो ओवरऑल बिल्ड से मुझे कोई शिकायत नहीं, कंसीडरिंग जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है। बट स्पीकर और हैप्टिक्स थोड़े और बेटर हो सकते थे। लेकिन इसके अलावा अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें, भाई साहब बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, फुल HD+ रेजोल्यूशन मिलता है, और ये क्वाड कर्व्ड वाली एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको साइड से कर्वीनेस जो है अच्छी देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो इसमें ये चीजें हो जाती है ना कि आपको बेजल्स भी काफी मिनिमल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो बिल्कुल मिनिमल बेजल है, जस्ट चिन हल्का सा बड़ा है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंगली परफेक्ट है। इसके अलावा HDR10+ को भी ये सपोर्ट करती है, एंड यूट्यूब में जो है 4K HDR 60fps वीडियो भी यहाँ पर फ्लॉलेसली चल जाती है। साथ में नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, इनफैक्ट वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, तो आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे फुल HD कंटेंट वगैरह देख सकते हो। तो जितना हमने कंटेंट वगैरह देखा भाई साहब, ऑन पॉइंट कलर जो है आपको एक्यूरेट देखने को मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिलते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिल जाते हैं, तो मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से फोन अच्छा बन जाता है। जस्ट वो स्पीकर वाला दिक्कत है, बाकी काम चल जाएगा। लेकिन डिस्प्ले की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, शॉर्ट सेंसेशन की प्रोटेक्शन है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा भाई साहब पहले ही दिन अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो है आउटडोर में भी हमने फोन को देखा तो इनफ ब्राइट है, 1300 निट्स तक HBM मोड में ब्राइटनेस जाती है, और 5000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस जाती है। वो कौन से सिनारियो में जाती है हमें नहीं पता है, वो इन्हीं के लैब में जाती है बस, और कहीं नहीं जाती है। क्या क्या मार्केटिंग करनी पड़ती है आजकल। बाकी आपको PWM डिमिंग का भी मिल जाती है, तो लो लाइट में फ्लिकरिंग का ऐसा कोई इशू नहीं आता, आपकी आंखों पे भी स्ट्रेन कम पड़ेगा। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, स्मूथ फील होता है, और ऑलमोस्ट सभी एप्स में इसका सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो डिस्प्ले वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर तगड़ा मिल जाता है प्राइस के अकॉर्डिंगली। और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 10 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया है। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि इन्हीं का iQOO Z10X इसके कम बजट में आता है, उसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है। तो ये तो नाइंसाफी वाली बात हो गई ना भाई, छोटे भाई को बड़ी चीजें, बड़े भाई को छोटी चीजें, ऐसे कैसे चलेगा।
साथ में वाईफाई 6 मिलता है, लेकिन NFC नहीं मिलता है। इसके अलावा IR ब्लास्टर मिलता है। अब ऊपर देखोगे, ऊपर नहीं है भैया IR ब्लास्टर, पीछे कैमरा में ये वाला है आपका IR ब्लास्टर, तो ढूंढना पड़ेगा आपको। और ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसके लिए मेक श्योर करना है नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ऐसी वीडियोस बिना ढूंढे आपके सामने आती चले। इसके अलावा सार वैल्यू भी विद इन लिमिट्स आपको मिल जाती है। 5G की स्पीड भी आपको सुपर देखने को मिलती है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है। 5G प्लस भी आ रहा था, 4G प्लस भी आ रहा था, इनफैक्ट VoNR भी आ रहा था। इन कॉल के टाइम पे VoLT पे आ जाता है। जितनी कॉलिंग वगैरह करी उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आती, बट एक दिक्कत आपको ये मिल जाती कि डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, तो कई कबार कॉलिंग के टाइम पे आपकी स्क्रीन ब्लैक नहीं होगी। अब ये 10 में शायद 9 बार वर्क करे, 1-2 बार शायद ऊपर नीचे हो जाए। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से यहाँ पर कर सकते हो, उसका प्रबंध किया गया। जानो मानो शोना की कॉल रिकॉर्डिंग करो, सुनते रहो फिर लूप में। बट इसके अलावा बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में, देखो फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। एंड यस, ये लोग रेगुलर हैं अपडेट के मामले, रेगुलरली अपडेट आपको मिलते रहते हैं, बट 2 की जगह 3 मेजर अपडेट होते तो और ज्यादा मजा आ जाता है यहाँ पर। इसके अलावा फोन को जब फर्स्ट टाइम आप बूट करोगे, इन सेटिंग्स को मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में ही ऑफ रखना, क्योंकि फालतू के नोटिफिकेशन आपको अदरवाइज ये देते रहेंगे। बाकी बाद में जहां पर लगते रहेंगे हम ऑन करते रहेंगे। इसके अलावा 10 ब्लोटवेयर भी शुरू में देखने को मिलते हैं, जिसमें हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स भी है, उन्हें डिसेबल कर सकते हो आप। इवन बाकी ब्लोटवेयर्स को अनइंस्टॉल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड आउट ऑफ 256 GB इतना कुछ आपको फ्री मिलेगा। यहीं पे आपका काम खत्म नहीं होता है, आपको कुछ एप्स के नोटिफिकेशन को भी ऑफ करना है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं, जिसमें आपका ब्राउजर ऐप रहेगा, iQOO स्टोर रहेगा, देन थीम्स रहेगा एंड V ऐप स्टोर रहेगा। इसके बाद अगर आपका एप्स को जब इंस्टॉल कर रहे हो, अगर ऐप स्कैन हो रहा है, देन आपको V ऐप स्टोर की सेटिंग्स में जाके ना सारी परमिशंस को ऑफ कर देना है। स्पेशली ये जो अलाउ ओवर अदर ऐप वाली है, इसको परमानेंटली ऑफ करना है, तब जाके ये जो स्कैन वाली चीजें बंद हो जाएगी प्ले स्टोर से। तो शुरू में इतना थोड़ा झमेला आपको करना पड़ेगा, इसके बाद यू आर गुड टू गो। आपको यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। लुक वगैरह ना जो है ये मैं सब्जेक्टिव रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम का लुक अच्छा नहीं लगता, बोरिंग ओल्ड फैशन टाइप का लगता है। सो कुछ इस टाइप का ही लुक आपको देखने को मिलेगा, बट फीचर इज डेफिनेटली UI बन जाती है। आपको ऐप लॉक के फीचर मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट इसको हमेशा ऑन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब ही ऑलवेज ऑन है, उसमें ऑलवेज ऑन का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो क्या फायदा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, फिर तो दिक्कत है ऐसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे। बाकी इसके अलावा इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड कुछ AI के फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला AI सर्कल टू सर्च मिलेगा, स्मार्ट कटआउट मिल जाता है, स्क्रीन ट्रांसलेशन मिल जाता है, AI इरेज मिल जाता है, और ये अच्छे से वर्क करता है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से इसने पीछे वाले इंसान को गायब कर दिया है। बाकी AI फोटो इनहैंस मिल जाता है एंड नोट्स में आपको AI के कुछ बेसिक फंक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें समरी वगैरह हो गया, देन और 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सो यस, बेसिक AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर बात करें एनिमेशंस की, देखो एनिमेशंस आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाते हैं। ऐप को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, प्रॉपर्ली हो जाता है। ऐप के बीच में स्विच करोगे, वहां पर भी प्रॉपर्ली हो जाता है। बट कुछ जगह मुझे लगा कि एनिमेशन और बेटर हो सकते हैं। जैसे एक है लॉक करते टाइम और अनलॉक करते टाइम। भाई लॉक करते टाइम ऐसा लगता है जबरदस्ती इसको गुस्सा आ गया और खुद ही लॉक हो रहा है, मतलब कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिलता उस टाइम पे, और थोड़ा सा वो बोरिंग टाइप का लगता है। इसके अलावा डार्क मोड को जब अप्लाई करते हैं, वहां पर भी कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ एनिमेशन है जहां पर इंप्रूवमेंट हो सकती है। बाकी इसके अलावा एनिमेशन है UI में और वो अच्छे से वर्क करते हैं, लेकिन ओवरऑल UI का कहने का तात्पर्य है ब्लोटवेयर्स के अलावा स्टेबल UI आपको देखने को मिल जाती है। और UI स्टेबल रहेगी तो परफॉर्मेंस भी आपको स्टेबल मिलेगी। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है। हमारे पास जो वेरियंट है ये 12 GB रैम वाला है। इसमें आपको LPDDR4X रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। मतलब सारे ही वेरियंट में सेम ही आपको स्पेक्स देखने को मिलेगा। बट एक चीज मुझे जाननी है, इनके iQOO Z10X में UFS 3.1 है, इसमें UFS 2.2। वाई दादा वाई यू डू दिस बिजनेस, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब 15,000 के कम वाले में UFS 3.1 दे दिया, और यहाँ पर ये तो चीटिंग वाली बात हो गई ना। तो सबसे पहले बेंचमार्किंग स्कोर्स दिखा देता हूँ। 8.1 लाख प्लस के Antutu स्कोर मिलते हैं, गीक बेंच तगड़े मिल जाते हैं, ग्राफ भी हरा भरा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 65,000 के रीड राइट स्कोर्स देखने को मिलते हैं। अब ये चीज जो है ना, हमने टेस्ट करी ऐप को ओपन करते समय। ऐप ओपन होते हैं लेकिन हल्का टाइम लेते हैं, उतना फास्ट नहीं होते हैं। ये चीज डेफिनेटली UFS 2.2 की वजह से हो रही है। तो आई थिंक सो ये लोग UFS 3.1 दे सकते थे एटलीस्ट इस रेंज में, क्योंकि लंबे टाइम के लिए वो चीजें हमारे पर्सपेक्टिव से ज्यादा बेटर रहेंगी। बाकी डे टू डे यूसेज, मल्टीटास्किंग वगैरह फोन मक्खन से करवा देता है, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, कैपेबल है, सारी चीजें हो जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग में। हमने शटर स्पीड वगैरह भी देखी, वो भी ठीक ठाक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड फोटो को थोड़ा प्रोसेस करने में हल्का 1-2 सेकंड ये लेता है यहाँ पर। एंड जब प्रोसेस हो रही होती है, जब फोटो बैक टू बैक क्लिक कर दी, उसके बाद थोड़ा एनिमेशंस में लैग आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। कभी कभी आप ऑब्जर्व करोगे। जो चीज हट सकती थी, जब थोड़ा फास्ट स्टोरेज टाइप यहाँ पर यूज होता है। एंड अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड में 10 एप्स को रखता है। एंड iQOO वालों में जो है रैम मैनेजमेंट ठीक ही हमें हमेशा देखने को मिला है।
एंड BGMI में बात करें तो यहाँ पर 60 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 90 FPS एटलीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि Realme के बहुत सारे डिवाइस जैसे Narzo 80 Pro है वो अंडर 20,000 आता है, उसमें 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर भी शायद होपफुली आगे चल के अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, बट जितना हमने गेमिंग वगैरह किया 45 to 60 FPS के बीच में आपको एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एंड परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है। जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस भी ऑन पॉइंट एक्यूरेट मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स जैसे बाईपास चार्जिंग वगैरह भी मिलती है, 4D वाइब्रेशन, ये सारा गेम मोड में जो ऑप्शंस रहते हैं ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बोल सकते हो कैजुअल से थोड़ी बेटर आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, लेकिन ये हार्डकोर गेमर्स के लिए फोन नहीं। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। बाकी ये फोन आने वाले 2-3 साल आराम से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस कुछ सॉफ्टवेयर देखिए चीजें खराब कर। एक चीज और ज्यादा अच्छी मिल जाती है कि आपको बैटरी भाई साहब बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बाहुबली बैटरी मिल जाती है। मतलब इतनी बैटरी कोई यूज ही नहीं किया आज के टाइम पे पावर बैंक के अलावा। तो इसका जब हमने बैटरी बैकअप देखा तो 11 घंटे प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम मिला हमें 5G पे। अब इसमें 5 घंटे का हमने नेटफ्लिक्स एंड चिल किया, देन 2 घंटे इंस्टा चलाया, देन 1.5 घंटे तक BGMI भी खेला, तो इसके बाद भी थोड़ी बैटरी बच रही थी। तो बैटरी खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो अच्छा बैटरी बैकअप 2 दिन तक का आपको मिल सकता है अगर आप बहुत नॉर्मल यूसेज करते हो। 2 दिन तक चार्जिंग करने का झंझट खत्म, बाय बाय टाटा। इसके अलावा 5G पे 2% ही आइडल ड्रेन होता है ओवरनाइट एंड आपको बैटरी हेल्थ वगैरह देखने का ऑप्शन भी सेटिंग में मिल जाता है। एंड इसके साथ आपको 90 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स मिलता है जो महज 75 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। ये भी अगेन अच्छा है कि चार्जिंग स्पीड पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद, क्योंकि कुछ कंपनीज कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं, यहाँ पर वो चीजें नहीं हुई। सो ओवरऑल बैटरी बैकअप वाला डिपार्टमेंट सुपर से भी ऊपर तगड़ा बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अब 20,000 में कैमरा भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो इसका कैमरा जो है ना आपको मेन ही सेंसर 50 मेगापिक्सल में मिलता है, बस यही सेंसर है। इसके अलावा फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। तो फ्रंट में अगर हम बात करें तो हल्का यहाँ पर व्हाइटिश टोन के साथ आपको क्लोज टू नेचुरल कलर देखने को मिल जाता है, लेकिन डिटेलिंग आपको काफी तगड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। HDR भी ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने अलग अलग सिनारियो में लिए, आप देख सकते हो। इंडोर फोटोज में जो है ना हल्का थोड़ा ज्यादा ये व्हाइट कर देता है फेस को, बाकी लो लाइट में फ्रंट से ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड पोर्ट्रेट में भी एज डिटेक्शन यहाँ पर प्रॉपरली हो जाता है। और अगर बात करें बैक कैमरा की तो यहाँ पर जो है ना फोटोज अच्छी आती है, नेचुरल स्किन टोन के साथ हल्का सा व्हाइटिश टोन ये रखता है। तो कुछ लोग को ये सोशल मीडिया रेड टाइप की फोटोज बिल्कुल बना के दे देगा। एंड मेन सेंसर से आप 2x डिजिटली जूम के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जिसमें डिटेलिंग आपको अगेन अच्छी देखने को मिल जाएगी। एंड मैक्सिमम जूम अप टू 10x तक हो जाता है, जिसमें डिटेलिंग ठीक ठाक देखने को मिलती है। बाकी HDR ये बैलेंस कर लेता है 1x एंड 2x दोनों में ही। एंड इवन पोर्ट्रेट मोड में भी आपको ना स्किन टोन सेम ही देखने को मिलती है, हल्का सा व्हाइटिश टाइप का टोन स्किन में देखने को ही मिलेगा। तो थोड़ी सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटोज मिलेंगी। बाकी पोर्ट्रेट में आपको 1x, 1.5x एंड 2x तक डिजिटली जूम के साथ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी जब लाइट कंडीशन अच्छी हो। थोड़ी लाइट कंडीशन खराब होगी देन थोड़ा आपको डिटेलिंग की कमी देखने को मिलेगी। बाकी एज डिटेक्शन मुझे लगा थोड़ा और बेटर यहाँ पर हो सकता है, ऑल्दो करता है, लेकिन किसी सिनारियो में जैसे बालों को इसने अच्छे से नहीं किया। बाकी HDR पोर्ट्रेट के तीनों जूम में यहाँ पर बैलेंस कर लेता है। बट एक चीज मैं देख रहा था यहाँ पर मेन सेंसर से बेसिकली क्या होता है, जैसे ट्यूबलाइट की अगर मैं फोटो खींच रहा हूँ तो यहाँ पर HDR बैलेंस करने की जगह ट्यूबलाइट के जो है अलग आजू बाजू में अलग ही यहाँ पर पैटर्न टाइप के कुछ इस टाइप के बना देता है। सो होपफुली चीजें सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स होती जाएंगी। बाकी इसके अलावा कोई अल्ट्रा वाइड तो है नहीं, लेकिन नाइट मोड में आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, लाइट को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। एंड ऑलमोस्ट डार्क सिनारियो की फोटोज हैं एंड इसमें भी आपको 1x एंड 2x का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर वीडियो की बात करें तो फ्रंट से 4K 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और स्टेबल वीडियो वहां पर नहीं देखने को मिलेगी। और ये लाइट को फेस करते समय गोल्डन आवर का टाइम है। एंड फुल HD 30 FPS पे भी फ्रंट से रिकॉर्ड कर सकते हो, वहां पर भी स्टेबल वीडियो देखने को नहीं मिलती है और स्टेबल का ऑप्शन ही फ्रंट में देखने को नहीं मिलता। ये चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि थोड़ा स्टेबल तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर व्लॉगिंग वगैरह करेंगे। इसके अलावा बैक से आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वहां पर स्टेबल वीडियो आ जाती है। अगर सन जाते हैं शाम के टाइम पे सो कुछ इस टाइप का आपको क्वालिटी एक्सपीरियंस मिले। सो ओवरऑल कैमरा को अगर हम सम अप करें तो यहाँ पर कैमरा वाला डिपार्टमेंट आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन वीडियो में आपको अच्छे मिल जाते हैं, फ्रंट बैक दोनों से ही। बट फ्रंट में थोड़ा स्टेबलाइजेशन का इशू है, स्टेबलाइजेशन वाला कुछ ना कुछ इनको फिक्स देना चाहिए। इसके अलावा फोटोज भी ठीक ठाक आ जाती है, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा और वर्स्ट भी नहीं बोलूंगा, तो बीच में कहीं ना कहीं आपको अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है। सो गाइस ये थी पूरी कहानी iQOO Z10 के बारे में। देखो फोन में बहुत सारे प्रो प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं एंड बहुत कम नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स अगर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं देन आप इस फोन को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज जो है फोन एक वेल बैलेंस्ड फोन डेफिनेटली मैं बोलूंगा अंडर 20,000 के हिसाब से। हमारी तरफ से इस फोन के लिए हाँ है, इसे भाई साहब सीधे लेके जाएंगे जापान, जापानी तेल लगा के मसाज की जाएगी सरर करके। बाकी होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। चलो भैया तेल लगाने का समय।